देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ टाइम पहले मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, जिसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब जैसे तैसे मैं इस चैनल को एक बार फिर से शुरू कर रहा हूं, इसलिए मुझे आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आईटीआई से जुड़े हुए जो भी आपके कोर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उससे जुड़ा हुआ जो भी स्टडी मटेरियल है, वो सब कुछ अब आपको रेगुलर पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का मात्रक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है फेरेड, ओम, मो और हेनरी। तो चलिए, इसका सही उत्तर है हेनरी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कुंडली का वह अंश जो स्टेटर कोर से बाहर रहता है क्या कहलाता है। यानी कि स्टेटर कोर जो है उससे बाहर वाला जो अंश है कुंडली का, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सक्रिय पाश, निष्क्रिय पाश, कुंडली तार और अनुप्रयोगी पार्व। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सबसे सही उत्तर है निष्क्रिय पाश, क्योंकि जो स्टेटर कोर से बाहर का है उस पर कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, इसलिए वो निष्क्रिय पाश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दिक् परिवर्तन प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली विधि कौन सी है। यानी कि दोस्तों, जो कम्यूटेशन होता है मोटर में, कम्यूटेशन के द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे सुधारने के लिए कौन सी विधि यहाँ पर प्रयोग की जाती है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रश प्रतिरोध बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है दिक् परिवर्तन के खंडों की संख्या को घटाना, यानी कि वहां पर जितने भी स्लॉट बने हुए हैं उनको कम करना। इसके लिए आर्मेचर कुंडली में लपेटों की संख्या को भी घटा दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दिक् परिवर्तन प्रभाव के अंतर्गत लघु परिपथ हुई कुंडली में विपरीत स्वभाव का विद्युत वाहक बल पैदा कर प्रतिघाती वोल्टता को उदासीन करना। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसी सतह का प्रदीपन है। प्रदीपन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ल्यूमिनस, जो लाइट होती है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्रोत से इसकी दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती। सेकंड ऑप्शन है स्रोत से इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का प्रत्यक्ष समानुपाती, स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बल्ब जब आप जलाते हैं तो उसका प्रकाश कितना पड़ रहा है, वो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि बल्ब की दूरी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से प्रकाश भी वहां पर फैलता जाएगा। तो इसका सही उत्तर है स्रोत से इसकी दूरी के वर्ग का प्रत्यक्ष समानुपाती। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जितना प्रकाश हमें दिख रहा है, जैसे अगर आप एक बल्ब सीलिंग में लगाते हैं तो हमें नीचे का प्रकाश दिखेगा और ऊपर का प्रकाश हमारे लिए काम का नहीं होता है। ये प्रकाश की एक अलग अलग व्यवस्था होती है। किसी दिन थ्योरी क्लास में इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स व इसकी इकाई क्या होगी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला और वॉट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लक्स। लक्स मीटर से ही हम प्रदीपन को नाप सकते हैं। ये मीटर आपको बड़ी आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि सतह पर कितना प्रकाश वहां पर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेजेस पर चलती है तो यह एकल फेजिंग कहलाता है। यह अंततः कोई भार नहीं उठा पाएगी, जल जाएगी या 3 गुनी गति से चलेगी या दक्षता से कार्य नहीं करेगी। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि अगर कोई मोटर है, वो 3 फेज सप्लाई की है और आप उसे केवल 2 फेज से ही चला रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जल जाएगी, क्योंकि मोटर उतना लोड नहीं उठा पाएगी और मोटर के जो कॉइल है वो यहाँ पर जल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, बहुमापी यानी कि मल्टीमीटर में होता है तो वोल्टमीटर एवं ओम मीटर, वोल्टमीटर एवं अमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर एवं ओम मीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मल्टीमीटर इनमें से किन किन चीजों को मेजर कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है वोल्टमीटर, अमीटर और ओम मीटर। वोल्टमीटर की मदद से आप एसी और डीसी वोल्टेज नाप सकते हैं।
एमीटर की मदद से आप विद्युत धारा यानी कि करंट नाप सकते हैं और ओम मीटर की मदद से आप प्रतिरोध को माप सकते हैं। और ये तीनों चीजें हैं मल्टीमीटर के द्वारा बड़ी आसानी से आप इसे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। एम्पलीफायर द्वारा उत्पन्न की गई पावर के लाभ को आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे व्यक्त किया जाता है? एम्पलीफायर जो है ये पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसके चार ऑप्शन है, प्रतिशतता में, संख्या में, डेसिबल में या वाट में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डेसिबल यानी कि डीवी में। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप बाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ यानी कि 6 पोल में है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों, 4, 6, 8, 12। तो इसका सही उत्तर है 6। जितने यहाँ पर आर्मेचर बाउंड होंगे लैप बाउंडिंग में उतने ही आपके समांतर पथ यानी कि पोल यहाँ पर होंगे। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब नो लोड अवस्था और सामान्य एक्साइटेशन में चल रही हो तब सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट कितना होगा? नो लोड का मतलब है दोस्तों कि मोटर आप खाली चला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। बैक विद्युत वाहक बल ईवी का संचालन एक छोटे कोण द्वारा करता है, सेकंड दिया हुआ बड़ा होता है, तीसरा है प्रयुक्त वोल्टेज बी को लैग धीमा करता है एक छोटे कोण पर, और लास्ट ऑप्शन है परिणामी वोल्टेज ई को 90 डिग्री से लैग करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रयुक्त वोल्टेज बी को लैग यानी कि धीमा करता है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि जब आप इसे नो लोड पर चढ़ा रहे हैं तो उस पर कोई भी भार नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक छत का पंखा धीमी गति पर घूर्णन करते हुए गर्म हो जाता है, तो यह तथ्य चुने जो इसका जनक नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, संधारित्र जल गया है, आपूर्ति लाइन के संयोजन यहाँ पे निकल गए हैं, वेस्टर्न भूयोजित या अंशल लघु परिपथ हो गया है, या बेयरिंग्स घिस गई हैं या ब्लेड टेढ़े हो गए हैं। आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन लिखा है वह तथ्य चुने जो इसका जनक नहीं है। मतलब कि छत का पंखा अगर धीमा हो गया है तो इसमें से 3 कारण ऐसे हैं जिसके कारण वो धीमा हुआ है और चौथा कारण ऐसा है जिसके कारण धीमा नहीं हुआ है, वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है आपूर्ति लाइन के संयोजन जो है वो यहाँ पर निकल गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक को बाहर चलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ऋण से धन या दोनों दिशाओं में। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ बाहर जाती हैं और अंदर भी चुंबक के एक ध्रुव से अंदर की तरफ जाती हैं। तो आपको यहाँ पे दोनों ही चीजें याद रखनी है। इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक को बाहर चलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, स्टार्टर को ऑन करते ही उसका चुंबकीय कॉन्टैक्टर अत्यधिक कंपन करता है, तो कौन सा दोष होगा? यानी कि स्टार्टर का कॉन्टैक्टर जो है वो अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें क्या दोष हो सकता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, निम्न वोल्टता एवं एकल फेजिंग, उच्च वोल्टता, संयोजकों के बीच में धूल की उपस्थिति, निम्न वोल्टता एवं संयोजकों के बीच की धूल की उपस्थिति। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है निम्न वोल्टता और संयोजक के बीच धूल की उपस्थिति। अगर आप उसे सही कर देंगे तो आपका स्टार्टर वहां पे सही तरीके से काम करने लगेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी जरूरी होता है? तो डीसी वोल्टेज इन चारों में से कहां जरूरी है वो हमें यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है विद्युत भिन्नात्मक मोटर, विद्युत घरेलू उपकरण, मशीनी सेपी मोटर और प्रदीपन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भिन्नात्मक मोटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेती की लंबाई नापी जाती है। अगर आपके पास एक फाइल है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यह फाइल की लंबाई क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों छोर यानी कि टिप से उसके शोल्डर तक, छोर से हील तक, छोर से टैंक तक या हील से टैंक तक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों छोर से हील तक। तो वहीं से आप एक फाइल की यानी कि रेती की लंबाई नाप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्नलिखित में किस पर किया जाता है? लैगिंग पावर फैक्टर पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे या लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की बात हो रही है। सिंक्रोनस मोटर का मतलब होता है जो अपनी 100% स्पीड पर घूमता है। जी हाँ, आपको इससे लगभग 100% स्पीड बड़ी आसानी से
मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर है लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पे ये मोटर काम कर जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों एएफ प्रवर्धक में विरूपित निर्गत यानी कि डिस्टॉर्शन जो आउटपुट है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण संभावित हो सकता है? खुला हुआ युग्मन संधारित्र या खुला हुआ ऑन ऑफ स्विच, अति उच्च निवेशी संकेत स्तर या खुला हुआ उपमार्ग संधारित्र। तो इसका सही उत्तर है अति उच्च निवेशी संकेत स्तर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी सिंक्रोनोस्कोप का कार्य क्या है? समतुल्य दो अल्टरनेटर के सही दृष्टांत को इंगित करना, आने वाले अल्टरनेटर को बस बार के साथ जोड़ना, आने वाले अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी को समायोजित करना या आने वाले अल्टरनेटर और बस बार की सही फेज सीक्वेंस को इंगित करना। तो इसका सही उत्तर है कि दो अल्टरनेटर में चल रहे हैं उसके सही दृष्टांत को यहां पर बताना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किससे प्रभावित नहीं होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, प्लेट की मोटाई, क्षेत्रफल, पृथकता या परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की प्रकृति। तो इसका सही उत्तर है प्लेट की मोटाई। अगर प्लेट की मोटाई कम ज्यादा भी होगी तो उससे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उदीप्त दीप की तुलना में पूर्व तप्त यानी कि प्रतिदीप्त का लाभ क्या है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यह तीव्र गति से प्रदीप्ति पैदा करता है, प्रति वॉट में प्रदीप्ति पैदा करता है, सामान्यतः दीर्घ आयु वाला होता है और तापन एवं प्रकाश उत्पादन दोनों कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कि यह तीव्र गति से प्रदीप्ति पैदा करता है यानी कि इसका प्रकाश आपको ज्यादा मिलेगा।